महारानी सुनीति उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। देखिए सुनीति शब्द की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस नीति, जिसकी सुंदर नीति है वही सुनीति है। सु माने सुंदर है और नीति माने नीति, जिसकी सुंदर नीति है वही सुनीति है। सुनीति मैया प्यारे बड़ी ही धर्मवान रूपवान है, बड़ी सुंदर है मैया सुनीति और बड़ी ही गुणवान भी है। लेकिन कहते हैं परमात्मा सब सुख किसी को नहीं देता है, परमात्मा सब सुख किसी को नहीं देता है। जिसे प्यारे भोजन दिया है उसे भूख नहीं दी, जिसे भोजन दिया उसे भूख नहीं दी और जिसे भूख दी उसे भोजन नहीं दिया। किसी के आंगन में सैकड़ों करोड़ों बीघे जमीन पड़ी है लेकिन एक संतान नहीं है। किसी के यहाँ सैकड़ों बीघे जमीन पड़ी है मगर एक संतान नहीं है। किसी के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, रहने के लिए एक चारपाई की जगह नहीं है। इसीलिए कहते हैं आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। तो मैया सुनीति के आंगन में धन है, दौलत है, यश है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन प्यारे एक पुत्र नहीं है। कहते हैं जिसके ना जाए पैर बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिस मैया के पुत्र है वो मैया क्या जाने कि संतान ना होने का दुख क्या होता है। ये तो वही बता सकती है जिस मैया की प्यारी गोद सोनी हो। परमात्मा ना करे कभी ऐसा समय आए, लेकिन विचार कीजिए जिस मैया के कोई संतान नहीं होती है, जिस मैया की गोद सूनी होती है, जब लोग उसे वांछन कह करके ताने मारते हैं तो क्या गुजरती है उस मैया के हृदय पर। आज रानी सुनीति जब भी महलों से बाहर जैसे ही प्यारे रानी सुनीति महलों से बाहर निकलती तो लोग उसे बांझन कह करके ताने मारते। सोचा मैया सुनीति ने कि सच में मैं बांझन हूँ, मेरी कोई पुत्र नहीं है, मेरे पति के ना रहने पर मेरे राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। एक दिन रात्रि के समय में राजा उत्तानपाद सभा को समाप्त करके आए, पलंग पर बैठा रहा अपने पति को और हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रिया हमारे विवाह के बहुत समय हो गए हैं लेकिन आज तक मेरे आंगन में एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। आप एक काम कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। विचार कीजिए माताओं, संसार में कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने ही पति से कह रही है कि आप दूसरा विवाह कर लो। कितना बड़ा त्याग कर रही है मैया सुनीति। जवाब दिया नाथ आप दूसरा विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि जब दूसरा विवाह करेंगे आप तो मेरे आंगन में एक पुत्र जन्म लेगा और जब एक पुत्र होगा तो लोग मुझे बांझन नहीं कहेंगे। उत्तानपाद कहने लगे रानी अरे तुम नहीं जानती हो जब मैं दूसरा विवाह करूंगा तो इस महल में तुम्हारी सौत आ जाएगी और सौत तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने देगी। मैया सुनीति कहने लगी पिया अगर मैं गंगा हूँ तो मेरी छोटी बहन यमुना बन करके आएगी
और हम गंगा यमुना मिल करके अपने घर को संगम बना देंगे। राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाने की कोशिश की। रानी सुनीति कह रही है, पिया एक बात बताइए, ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो परमात्मा ने एक पुत्र मेरी गोद में नहीं डाला है। रोने लगी मैया सुनीति। कहते हैं प्यारे, जिसके पर जब गुजरती है वही जानता है। आंखों में आंसू आ गए मैया सुनीति के। जवाब दिया है नाथ कि किसी कारण से प्रभु जी मेरी गोदी सुनी है। प्रभु जी मेरी गोदी सुनी है। किसी कारण से प्रभु जी मेरी गोदी सुनी है। मैया कहने लगी, प्रभु ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई जो परमात्मा ने एक पुत्र नहीं दिया। राजा उत्तानपाद समझाने लगे, परेशान ना हो, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। रानी सुनीति ने बहुत जिद की, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। प्यारे राजा उत्तानपाद ने जब रानी ने बहुत बार बार समझाया तो राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है। दूसरा विवाह किया महाराज सुरुचि की पुत्री मैया सुरुचि के साथ। प्यारे सुरुचि मैया के साथ में विवाह करके, पहले के जमाने में बोलेरो नहीं चलते थे, है ना, पालकी से बारात जाती थी। मैया सुनीति महारानी इधर आरती का थाल सजाए स्वागत में अपनी बहन की खड़ी है, उधर सुरुचि का डोला नगरी में प्रवेश किया। तो आज भी आजकल की माताएं बहनें अपने अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी, फलाने की बहू आ रही, देख ले कैसी है ना। तो जितनी भी अनंत नगरी की माताएं थी दरवाजे पे खड़ी गई, देखे छोटी रानी कैसी है। डोला नगरी से आ रहा था, आपस में बातें करने लगी। कोई कह रही है छोटी रानी बड़ी है, छोटी रानी लंबी है, बड़ी रानी छोटी है, छोटी रानी मोटी है, बड़ी रानी पतली है। यानी समता कर रही थी कि दोनों रानियों में क्या अंतर है। ये आवाज
सुरुचि के कानों में पड़ी तो सुरुचि समझ गई कि मुझे लग रहा है मेरे पति की, मेरी महाराज की एक और रानी है। तब तक प्यारे डोला दरवाजे पर पहुंच गया। महारानी सुनीति आरती का थाल सजाए खड़ी है। जवाब दिया। सुरुचि ने आरती का थाल देखा, समझ गई यही बड़ी पत्नी है, यही बड़ी पत्नी है। जवाब दिया, कहारो डोले को यहीं पर रख दो। आज प्यारे कहारों ने डोले को वहीं पर रख दिया और जैसे ही कहारों ने डोले को रखा, सुनीति मैया आरती का थाल लेकर के आगे बढ़ी। महारानी सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को बुलाया। जवाब दिया, महाराज उत्तानपाद विचार कीजिए प्यारे, मैया सुनीति ने आज तक कभी अपने पति का नाम नहीं लिया था। महारानी सुनीति ने आज तक कभी अपनी पत्नी मैया सुनीति ने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया है। लेकिन सुरुचि जैसे ही आई, जवाब दिया, ये राजा उत्तानपाद एक बात बताओ, ये आरती का थाल सजाए कौन खड़ी है? प्यारे महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रही है। रानी सुनीति दौड़ करके बाहर आई। जवाब दिया, बहन मैं तुम्हारे पिया के चरणों की दासी हूँ। देखिए ये नहीं कहा कि मैं रानी हूँ, जवाब दिया मैं तुम्हारे पिया के चरणों की दासी हूँ। लेकिन सुरुचि भी ना समझ नहीं थी, सुरुचि भी ना समझ नहीं थी। सुरुचि समझ गई कि ये वही पहली रानी है। जवाब दिया, महाराज एक काम कीजिए, या तो महल में ये रहेगी और या तो महल में मैं रहूंगी। आप मेरे डोले को मेरे पीहर पहुंचा दो या फिर इसे महल से बाहर निकाल दो। रानी सुनीति कहने लगी, बहन ये सब राजपाट धनधाम तुम्हारा है, मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र को गोद में खिलाऊंगी। तुम महल में रहो, मैं केवल तुम्हारे पुत्र को गोद में खिलाऊंगी। सुरुचि कहने लगी, विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि तुम गोद में तो खिलाओगी, लेकिन तुम्हें मौका मिल गया तो मेरे पुत्र का गला दबा दो। इसलिए महल में या तो तुम रहोगी और या तो महल में मैं रहूंगी। आज प्यारे रानी सुनीति ने सोचा, अगर इसका डोला पीहर चला गया तो जिस कारण मैंने अपने पिया की दूसरी शादी कराई है वो सारा खेल बिगड़ जाएगा। रानी सुनीति ने कहा, बहन तुम महल में रहो और मैं महल से बाहर जाती हूँ। आज प्यारे खेतों में एक झोपड़ी बनवा दी गई। छोटी रानी सुरुचि बड़े प्रेम के साथ में महल में रहने लगी। सुनीति मैया के लिए खेतों में एक झोपड़ी बनवा दी गई। झोपड़ी में प्यारे एक चक्की रखवा दी गई। सवा सेर बेचर प्रतिदिन दिया जाता। मैया सुनीति अपने हाथों से पीस पीस करके वो बेचर खा रही है। प्यारे इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को कभी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी एक को नहीं ब्याई है, लक्ष्मी एक को नहीं ब्याई है। आज हमारे पास है तो कल तुम्हारे पास है तो परसों किसी और के पास है। कहाँ महलों में रहने वाली रानी सुनीति जिसकी सेवा में सैकड़ों दास दासियां लगे रहते थे, आज वही सुनीति खेतों में प्यारे चिड़िया और कागा उड़ा रही है। बड़ी रानी खेतों में चिड़िया और कागा उड़ा रही है और छोटी रानी सुरुचि बड़े प्रेम से महलों में रह रही है। कहते हैं गौरी गौरी कुंडे भगवान ऐसा वक्त बोलेंगे। पहले बताते हुए कि हमने आंगन नहीं बुहारा, बोलेंगे पहले बताते हुए कि हमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं
पहले क्या बात है? श्री राधे। ताली बजाते हुए चली हुई सारी बात कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान। ऐसे नहीं, भाव से बुलाओ भगवान को। जब तक भाव से बुलाओगे नहीं तब तक भगवान आने वाले नहीं। सही बता रहे हैं, बोलेंगे कि हमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो बोलो।